हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर का नया प्रश्न नंबर 4। इसमें पढ़ेंगे वैसे तो ये प्रश्न पर्यावरण शिक्षा में बीएड सेकेंड ईयर का है। जल संरक्षण के उपायों को संक्षेप में समझाइए, यानी यूजेस क्या हैं इसके उपयोग, और यानी उपाय बताएं। उपाय यानी जल संरक्षण, जल बचाने के उपाय। इसमें दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपके पास पहले पहुँचे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। फिलहाल देखते हैं उत्तर में देखते हैं जल संरक्षण के उपाय। जल संरक्षण के प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट इसमें दिया है, जल को मूल्यवान राष्ट्रीय संपत्ति समझकर उसका समुचित नियोजन किया जाना चाहिए। यानी जो जल होता है, यानी इसमें बताया गया है कि जो जल है, जल को मूल्यवान यानी मूल्यवान राष्ट्रीय संपत्ति समझकर, यानी राष्ट्रीय संपत्ति मूल्यवान मानी जाए जल को, और उसका समुचित पूर्ण रूप से नियोजन किया जाना चाहिए। और इसमें अगला दूसरा पॉइंट है, जल को व्यर्थ जाने के पूर्व उसे संरक्षित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यानी जल को व्यर्थ ना जाने दिया जाए, उससे पहले उसे संरक्षित करने का, इकट्ठा करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे राष्ट्रीय संपत्ति व्यर्थ में नष्ट ना हो जाए। इसमें तीसरा पॉइंट है, जल को संरक्षित करने यानी इकट्ठा करने या बचाने के लिए, यानी संरक्षित करने के लिए गाँव में बड़े बड़े तालाब, पोखरों का निर्माण करना चाहिए, जिसमें वर्षा का जल, यानी जो वर्षा का जल होता है, एकत्रित यानी इकट्ठा हो सके तालाबों में यानी पोखरों में। और वर्षा के पश्चात यानी वर्षा के बाद जब आवश्यकता हो यानी ज़रूरत हो, इस जल का प्रयोग सिंचाई में करना चाहिए। यानी खेतों को भरने में ऐसे इस तरीके की सिंचाई हो सकती है। और तालाबों के द्वारा मृदा जल स्तर ऊंचा हो जाता है। यानी जो तालाबों के द्वारा जो होता है, मृदा यानी धरती का जल जो होता है, मिट्टी का यानी मृदा जल स्तर ऊंचा हो जाता है, क्योंकि तालाबों में एकत्रित हुआ जल धीरे धीरे पृथ्वी की गहराई में जाता रहता है। इसमें आगे चौथा पॉइंट है, अत्यधिक वर्षा के कारण खेतों से जल बहने लगता है। यानी ज़्यादा बारिश होने लगती है तो ज़्यादा बारिश होने के कारण खेतों के बाहर जो मेड़े होती हैं, खेतों से जल बहने लगता है। इस बढ़ते हुए जल को रोकने के लिए खेतों के किनारे ऊंची मेड़बंदी करनी चाहिए, ताकि व्यर्थ में जल न बहे। आगे इसमें दिया है, ऐसा करने से बहते हुए जल यानी जो बह रहा है जल, उसको यानी जल की सुरक्षा भी हो सकती है, और उसके साथ घुले हुए पोषक तत्व भी नष्ट होने से बच जाते हैं। यानी जो जब ज़्यादा वर्षा हो तो जो खेतों में पानी ओवर हो जाता है, जो ओवर हुए खेतों में पानी को बचाने के लिए मेड़बंदी यानी मेड़ को ऊंचा करना चाहिए। और इसमें आगे देखते हैं पांचवा पॉइंट, जल संरक्षण के लिए यानी जल को संरक्षण करने के लिए, बचाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए छोटे छोटे बांध बनाने चाहिए। और इससे बहते हुए जल को यानी जो बह रहा है जल, उसको एकत्रित किया जा सकता है, यानी इकट्ठा किया जा सकता है, और इसका उपयोग सिंचाई में यानी जो खेतों की सिंचाई होती है उसमें किया जा सकता है। आगे इसमें दिया है छठा पॉइंट, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जहां पर वर्षा जल की उपलब्धता अधिक होती है, यानी जो वर्षा वाले जहां वर्षा अधिक होती है, यानी उन क्षेत्रों में यानी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, यानी क्षेत्रों में जहाँ पर वर्षा की उपलब्धता अधिक होती है, ऐसे स्थानों पर बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया जा सकता है जल को बचाने के लिए। और इन बांधों के द्वारा जल का संरक्षण तो होता ही है, जल को इकट्ठा कर सकते हैं और होता भी है। मत्स्य पालन यानी मछली पालन एवं विद्युत उत्पादन, यानी जल के द्वारा हम विद्युत यानी बिजली का भी उत्पादन
कर सकते हैं या किया जा सकता है। आगे इसमें 7वां पॉइंट दिया है, बहुतायात जल वाले राज्यों का जल कम जल वाले राज्यों को अथवा सूखा वाले राज्यों को दिया जा सकता है। यानी देखा जाए तो जो जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, जो राज्य जिन राज्यों में ज़्यादा बारिश होती है, यानी कब जहाँ कम बारिश होती है, जहाँ सूखा पड़ता है, उनको वो जल दिया जा सकता है। इससे जल का संरक्षण होता है, जल को बचाया जा सकता है, और जो फालतू जल होता है उससे जिसके पास जल नहीं है उसको भी राहत मिलती है। आगे इसमें देखते हैं 8वां पॉइंट, जल को अनावश्यक ना खर्च करना। जल को अनावश्यक नहीं खर्च करना चाहिए, उससे प्रदूषित होने से बचाना भी एक प्रकार से जल संरक्षण है। यानी जो जल होता है उसको प्रदूषित ना किया जाए, और उसको प्रदूषित होने से बचाना भी एक प्रकार का जल संरक्षण यानी जल का बचाव है। क्योंकि प्रदूषित जल जो होता है, यानी प्रदूषित जल का उपयोग जो होता है हानिकारक है, अतः यह बेकार भी है। इसमें आगे हम देखते हैं 9वां पॉइंट, जल संरक्षण के दृष्टिकोण से भवनों के पारित रिक्त स्थान होना। ये जो जल संरक्षण है, जल संरक्षण के दृष्टिकोणों को भवनों की पारिता रिक्त स्थान होने चाहिए। जो जल होता है, यानी देखा जाए तो जल को जो इकट्ठा करते हैं भवनों के पास में रिक्त यानी खाली स्थान छोड़ना चाहिए, जिससे वर्षा का जल मिट्टी के अंदर अवशोषित होकर सुरक्षित हो जाए। इसमें अगला पॉइंट 10वां है, जल के उपयोग को कम करने एवं उसे संरक्षित करने में जनसंख्या नियंत्रण का विशेष महत्व है। यानी जो जल है, यानी जल के उपयोग, यानी जो जल है हम उसको उपयोग करें, यानी जल के उपयोग को कम करने, यानी जल को कम उपयोग करने और उसे संरक्षित यानी इकट्ठा या बचाने यानी संरक्षण करने में जनसंख्या नियंत्रण का विशेष महत्व है। आगे इसमें 11वां पॉइंट दिया है, बाढ़ नियंत्रण के लिए जल संरक्षण परम आवश्यक है। यानी जो बाढ़ ना आए इसके लिए जल को इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। नदियों से नहरें निकालना, विद्युत उत्पादन के लिए बांध बनाया जाना आवश्यक है। यानी जो नदी होती है उनमें नदी से नहरें निकालना, विद्युत यानी बिजली का उत्पादन के लिए बांध बनाया जाना आवश्यक यानी जरूरी है। इसमें अगला पॉइंट 12वां दिया है, जल स्रोतों का समुचित प्रयोग, यानी पूरी रूप से प्रयोग जल स्रोतों का एवं उसके जल का उपयोग उचित वितरण भी आवश्यक है। यानी जल को समुचित रूप से यानी पूरी तरीके से अच्छे से प्रयोग किया जाए, और जो उसका जल है अच्छे तरीके से सही तरीके से वितरण किया जाए। और इसमें आगे देखते हैं 13वां पॉइंट है, जल की 13वें पॉइंट में दिया है कि जल की उचित स्थानांतरण व संवहन द्वारा भी जल को संरक्षित किया जा सकता है। यानी जो जल हमारे पास ज़्यादा है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है संवहन द्वारा, और जल को सुरक्षित यानी उसको जल को संरक्षित यानी इकट्ठा भी किया जा सकता है, और किसी जिसके पास नहीं है उसको उपयोग भी किया जा सकता है। इसमें अगला पॉइंट 14 दिया है, भूमिगत स्रोतों की समुचित निकासी एवं उपयोग करना भी आवश्यक है। यानी जो जल है जो भूमि के अंदर है, यानी भूमिगत स्रोत जो होते हैं कि भूमिगत स्रोतों की समुचित पूर्ण रूप से निकासी एवं उपयोग करना भी जरूरी है। आगे हम इसमें देखते हैं आगे इसमें देखते हैं 15 पॉइंट दिया है, जल संरक्षण यानी जल को इकट्ठा करना या जल को बचाना। जल संरक्षण में पेड़ पौधों अथवा वनस्पतियों का विशेष स्थान है। यानी जल को बचाने में या जल को इकट्ठा करने में वनस्पतियों को विशेष महत्व है। वर्षा के उचित वितरण होने के लिए वनस्पतियां विशेष रूप से उत्तरदायी हैं। यानी जो जल होता है वर्षा के उचित यानी सही वितरण होने के लिए वनस्पतियों का विशेष रूप से उत्तरदायी है। वनस्पतियों के कारण यानी वनस्पतियों के कारण जल सीधी मृदा पर नहीं पड़ता, जिससे कटाव भी रुकता है, और वर्षा के जल की तीव्रता पेड़ पर गिरने के कारण कम हो जाती है। यही कारण है कि इस जल का मृदा द्वारा अवशोषण अधिक होता है। आगे इसमें देखते हैं, पृथ्वी भी भीतरी इस सतह में
जल की मात्रा में वृद्धि होती है, यानी पेड़ पौधों के द्वारा। इसमें फिलहाल आगे देखते हैं 16वां पॉइंट, जल संरक्षण में वायु प्रदूषण नियंत्रण का भी विशेष महत्व है। क्योंकि वायु प्रदूषण के कारण वर्षा कम अथवा नहीं होती है और उसका वितरण भी समान नहीं होता। इसमें बताया गया कि वायु प्रदूषण भी नियंत्रण यानी विशेष रूप से जल संरक्षण में वायु प्रदूषण का जो वायु प्रदूषण है नियंत्रण का भी विशेष महत्व है जल को बचाने में। और क्योंकि वायु प्रदूषण के कारण वर्षा कम अथवा नहीं भी होती, बाई चांस वायु प्रदूषण होता है तो बाई चांस वर्षा कम भी होती है और नहीं भी होती और उसका वितरण भी असमान नहीं होता। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपके पास पहले पहुँचें। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।